अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और अगर जाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सिंपलीसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस की। आर्बिट्रेशन के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं। आर्बिट्रेशन के ऊपर मैंने 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, और अब यहाँ ये उसी का एक एक्सटेंशन है। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है या किसी भी तरीके का कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखा, पर्सनल है, बिजनेस है, एजुकेशनल है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, और अगर आपके पास आर्बिट्रेटर का एक नोटिस आया है तो आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको बुलाया गया है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है, लेकिन जाने का कोई आपका फायदा मिलने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो आर्बिट्रेटर होता है, वैसे तो दोनों पक्षों की सहमति से उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं उस आर्बिट्रेटर को लेकर तो आप मना कर सकते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक आर्बिट्रेटर को अपनी तरफ से नियुक्त करता है। खास तौर पर ये होते कौन है? रिटायर्ड जज हो सकते हैं। ये बैंक वाले ज़्यादातर अपने ही जो उनके पैनल में होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं और उन्हें आर्बिट्रेटर बना देते हैं। बट आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी। तो एक सिंपल सा रीजन ये है कि आर्बिट्रेटर को पैसा कौन दे रहा है? जो दाता है, जो देने वाला है, जो आर्बिट्रेटर के पॉकेट में पैसे उड़ेलता है, आर्बिट्रेटर भाई उसी के पक्ष में फैसला सुनाएगा। अगर 2-4 फैसले आर्बिट्रेटर ने उसके पक्ष में नहीं सुनाए तो निकाल देगा आर्बिट्रेटर को, बाद में दूसरा लेकर आऊंगा। तो जो पैसे देगा उसकी बात सुनी जाएगी, और इस बात में दो राय होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको डाउट है तो अगर आर्बिट्रेटर का आपके पास कोई नोटिस आया है तो आप बाकायदा जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां आपको पता चल ही जाएगा। वहां होता क्या है? वही सारी बातें जो बैंक आपसे करता है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या क्या हो सकता है वो ये बताते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हम आपकी तनख्वाह कटवा लेंगे। वो ये बताते हैं कि हम आपके घर का सामान बिकवा देंगे। तो होता क्या है? ये एक तरीके से डराना, धमकाना, ये सब कुछ चलता रहता है। जबकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स ऐसी होनी नहीं चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जहां सुनवाई का मामला है वह निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, अन्यथा वो सुनवाई नहीं है। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा? अगर आप नहीं जाते हैं तो वहां पर आर्बिट्रेटर एक एक्स पार्टी डिसीजन ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने बुलाया था, वो आया नहीं, तो हमने एक तरफा फैसला सुना दिया। कहते हैं ना कि साइलेंस इज हाफ कंसेंट। अगर आप साइलेंट हैं तो आपने आधी सहमति दे दी। यहां उनको ऐसा लगता है कि आपने पूरी सहमति दे दी कि वो जो फैसला चाहे वो सुना सकते हैं। तो अगर आप नहीं जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो वैसी स्थिति में एक तरफा फैसला सुनाया जा सकता है। अब एक तरफा फैसला सुनाने के बाद वो फैसला ऑब्वियसली आपके पक्ष में तो रहेगा नहीं। अगर आर्बिट्रेटर ने आपको आपके शहर से बाहर बुलाया है तो आप कह सकते हैं कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरी माली हालत सही नहीं है, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ, और अगर मैं वहाँ जा ही नहीं सकता तो फिर मेरे खिलाफ तो कोई भी फैसला सुनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में तो मेरी सुनवाई नहीं हुई और आपने फैसला सुना दिया, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता। इसलिए प्लीज़ आप इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो है आप उसे बंद कीजिए, उसे रोकिए, क्योंकि मैं वहाँ आ ही नहीं सकता। अगर वो बोलते हैं कि हम रिमोटली कर देंगे, तो आप बोलिए भाई मुझे इतना पता नहीं है, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, रिमोटली आप करोगे, मुझे चलाना भी ज़्यादा नहीं आता, मुझे समझ में भी नहीं आता आर्बिट्रेशन क्या है, कैसे होता है। तो मैं आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं मेरे केस को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाऊंगा। और अगर मैं मेरे केस को सही ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा तो मैं किस तरीके से जीतूंगा? तो ऑब्वियसली फिर से मेरे हारने की पूरी तैयारी आप लोगों ने पहले ही कर रखी है। वो ये भी कह सकते हैं कि आप अपने लॉयर के थ्रू अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ भी आप कह सकते हैं कि भाई लॉयर भी फ्री में मिलता नहीं है, वो भी पैसे मांगता है, मेरे पास उसके पैसे नहीं है। तो मैं आपकी आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है, आई डोंट एग्री, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से सहमत नहीं होता हूँ। इसलिए मुझे ऑल्टरनेट जो रेजोल्यूशंस है वो दीजिए, आप मुझे बाकी का ऑप्शंस दीजिए, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान दे दीजिए, आप मुझे थोड़ा सा हॉलीडे एक्सटेंशन दे दीजिए, थोड़ा मैं लेट पेमेंट करना चाहता हूँ, 5-7 महीने का आप मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए, जो कि आपको वो देंगे नहीं, लेकिन कम से कम इन ऑब्जेक्शन को उठाने से आपका आर्बिट्रेशन टल सकता है। हो सकता है कि वो आपके उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाए ही नहीं, और यहाँ पर आपको इसका फायदा मिल जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद आपके अगेंस्ट हो कोई फैसला तो इन ग्राउंड्स पर आप उसे अपील भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे एडवोकेट को ले लीजिएगा और बाकी का काम वो कर देंगे। उम्मीद करता हूँ अब अगर कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा
तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें से ये कुछ है, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी की तलाश और भी कई लोगों को होगी, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अगर आप लोन ट्रैप में फंसे, किसी भी तरीके की अगर कोई भी आपको सहायता चाहिए, कैसे इसके बाहर निकले, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपको उनको सेटलमेंट के लिए राजी करना है, कितना समय लग सकता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से बैंक को कन्विंस करें। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग जाते हैं, एक के लिए बैंक मान जाता है, दूसरे के लिए बैंक मानता नहीं है कि कोई रिकॉल नोटिस आ गया है, कोई डिमांड नोटिस आ गया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, ये सपोज कीजिए कोई समन आ गया है, कोई समन आने वाला है, या सबसे बढ़िया अगर आप ये चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं से पहले ही मैं निजात पा लूँ, बैंक से मैं बात कर लूँ, सही ढंग से मैं बैंक से डील कर लूँ, तो बैंक ही आपको सेटलमेंट ऑफर करता है। तो बैंक से सही ढंग से सही तरीके से आपको बात करनी होती है, और सेटलमेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आपको लोन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप पर तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हाई लिखकर भेज सकते हैं। आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज को मिलने के बाद आप चाहे तो 1-on-1 हमारे साथ भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई हो। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।